हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल TKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए 7 सेमेस्टर के एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर हैं और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक एक सप्ताह का वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। विश्व वन्य कल्याण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 अक्टूबर को। विश्व आपदा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वनों को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वनों को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? शोला नाम से जाना जाता है। हिमालय से 3,500 मीटर ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनों को किस नाम से जाना जाता है? अल्पाइन वन के नाम से जाना जाता है। वन नीति कब तैयार की गई? वन नीति जो है कब तैयार की गई थी? 1854 में तैयार की गई थी। लागू कब हुई? 14 अक्टूबर 1894 में लागू हुई। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1973 में। किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन को ही टिहरी बांध आंदोलन भी कहते हैं। 1 हेक्टेयर वन प्रतिवर्ष औसतन कितनी वायु शुद्ध रूप में देता है? 3 मीट्रिक टन। जो 1 हेक्टेयर वन होते हैं वह प्रतिवर्ष कितनी ऑक्सीजन शुद्ध वायु देते हैं? 3 मीट्रिक टन शुद्ध वायु देते हैं। मृदा अपरदन को रोकना तथा उसकी शक्ति को यथावत बनाए रखना क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है। किसी दलहनी फसल को बहुवर्षीय झाड़ी के रूप में उपजाते हैं? किस दलहनी फसल को बहुवर्षीय झाड़ी के रूप में उगाते हैं? वह है अरहर, जिसका साइंटिफिक नेम है केजानस केजान। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया था? 1989 से 90 में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया था। कृषि वानिकी अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? झांसी में, जो कि झांसी में स्थित है। झांसी यूपी में है। मोम किस पौधे से बनाया जाता है? कार्नवा का जो पौधा होता है उससे मोम तैयार किया जाता है। किस वृक्ष के पौधे को जमीन स्तर से काटने के पश्चात उसकी वृद्धि को क्या कहते हैं? किसी वृक्ष को पौधे को जमीन स्तर से काटने के पश्चात उसकी वृद्धि को क्या कहते हैं? कॉपिस कहते हैं दोस्तों। भारतवर्ष का कितना क्षेत्रफल जल भाग से ग्रसित है? 70% भाग जल से ग्रसित है। कृषि वानिकी के लाभ हैं। कृषि वानिकी के लाभ जो हैं, पशुओं के चारा की समस्या का समाधान होता है, बांस की खपत पूर्ति होती है, इमारती लकड़ी की पूर्ति होती है, ऑल ऑफ अबव। इसमें दोस्तों सभी सही है। वे पौधे जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 1 मीटर से अधिक नहीं होती है तो क्या कहलाते हैं? बूटी या शाक, हर्ब्स कहते हैं।
वे पौधे जिनकी साधारणतया 6 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होती है क्या कहलाते हैं? सर्ब्स या झाड़ी। पेड़ पौधों के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पेड़ पौधों के ऊपरी भाग को क्राउन या छत्र कहते हैं। चीड़ का वानस्पतिक नाम है? पाइनस रॉक्स बरधाई। पाइनस रॉक्स बरधाई चीड़ का साइंटिफिक नेम है। बीज से उगा वह पौधा जिसकी ऊंचाई 0 से 80 सेंटीमीटर से अधिक ना हो और जो केड़ा या बाल वृक्ष अवस्था में ना पहुंचा हो उसे कहते हैं बिजौला या पौधा। वह तरुण वृक्ष जिसकी ऊंचाई 0.80 सेंटीमीटर से अधिक हो परंतु जिसमें नीचे की शाखाओं का झड़ना प्रारंभ ना हुआ हो उसे कहते हैं केड़ा या बाल वृक्ष। नीचे की शाखाओं के गिरने के समय से लेकर उस समय तक का तरुण वृक्ष कहलाता है वृक्षक या बल्ली। शीशम का वानस्पतिक नाम है? डलबर्जिया शीशो। झिंगन का बॉटनिकल नेम है? लैनिया कोरोमेंडिलिका। अर्जुन का नाम है? टर्नेलिया। सेमल का नाम है? बॉम्बेक्स सीवा। वनवर्धन है वनों की उपज की अधिक मूल्यवान बनाने में। वनवर्धन की आवश्यकता है क्योंकि हमें वनों को अत्यधिक स्थापित विकसित एवं पुनरुत्पादन बनाना है। वन होते हैं। अगला क्वेश्चन है वन होते हैं वृक्षों से आच्छादित जो होता है उसे वन कहते हैं। वन का महत्व नहीं है? वन का महत्व नहीं है। चोर उचक्कों का आश्रय स्थल नहीं है। वन का जो महत्व है चोर उचक्कों का आश्रय स्थल नहीं है। पुनरीक्षित वर्गीकरण में भारत के वन प्रकारों को मुख्यतः कितने समूहों में बांटा गया है? 5 समूहों में बांटा गया है। निम्न में से निम्न कौन सा मापदंड लकड़ी वर्णों के लिए उपयुक्त है? रेशे की जो लंबाई होती है वह सबसे उपयुक्त लकड़ी वर्णों के माप के लिए अच्छा माना गया है। नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? 1988 में। प्रथम बार राष्ट्रीय वन नीति कब संशोधित की गई? 1952 में। प्राकृतिक पुनर्जनन की एक विधि है दाहन रक्षी वितान पद्धति। दाहन रक्षित वितान पद्धति प्राकृतिक पुनर्जनन की एक विधि है। वनों में जल्दी जड़ें निकलने के लिए कौन सा हार्मोन लाभकारी है? IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। 2 मीटर की ऊंचाई तक के शुक वृक्ष की शाखाओं को काटने को कहते हैं ब्रेसिंग। यह दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 मीटर की ऊंचाई तक के शुक वृक्ष की शाखाओं को काटने को कहते हैं ब्रेसिंग। ब्रेसिंग की क्रिया मुख्यतः अपनाई जाती है चीड़ में। जो ब्रेसिंग की क्रिया है वह मुख्यतः चीड़ में दोस्तों अपनाई जाती है। पेड़ों की कृंतन क्रिया के लिए दूसरी लिफ्ट कब करते हैं? 5 से 10 वर्ष बाद करते हैं। एक क्रूज दल में सामान्यतः कितने व्यक्ति होते हैं? 2 से 3। वर्नियर कैलिपर से क्या मापते हैं? तने का व्यास मापते हैं। जमीन से औसत कितनी ऊंचाई तक DBH स्तर मापा जाता है? एक DBH स्तर माना जाता है 1.3 मीटर। इसका आंसर 1.3 मीटर है। वृक्ष व्यास मापने में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों को सामान्यतः कहा जाता है डेंड्रोमीटर। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वृक्ष व्यास मापने में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों को सामान्यतः कहा जाता है डेंड्रोमीटर। वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1950 से मनाया जाता है। भारत में प्रथम वन नीति कब लागू हुई? 1948 में।
भारत में पुनरीक्षित वन नीति कब लागू की गई? 1988 में। शीशम का प्रकार है? शीशम डलबर्जिया का प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्र में भोजन पकाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले ईंधन हैं एलपीजी, उपलेय ईंधन, लकड़ी वाले ईंधन। जल की अधिक खपत करने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोमॉर्फिक कहलाते हैं। दोमट मिट्टी में उगाया जाता है शीशम। चिकनी मिट्टी में कौन सा पौधा उगाया जाता है? अमरूद। सामाजिक वानिकी का शुभारंभ कब हुआ? 1950 में सामाजिक वानिकी का प्रारंभ हुआ। अमराबाद टाइगर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? एमपी। जो वन महोत्सव है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1887 में चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? 1988 में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन के वृक्ष शामिल हैं? कीकर और बबूल। भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? 93.7%। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून। भारत की किस पहली प्रमाणन योजना को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई? SFM को। निम्न में से किस राज्य से वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? आरक्षित वनों में। कीट साल बोटर लगने से किस वृक्ष में बड़ी समस्या है? पेड़ कट गए थे साल के। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़े वन क्षेत्र हैं? मिजोरम में। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में उगाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति शुभारंभ कब हुआ? 1952 में। देश का वह कौन सा राज्य वन अधिकार दावे और भूमि की मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है? छत्तीसगढ़। पहला राज्य उड़ीसा है दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1901 में। वन महोत्सव के जनक कौन हैं? KM मुंशी वन महोत्सव के जनक हैं। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? पंजाब में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को। भारत में निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य सागौन का वन कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है 7,89,164 वर्ग मीटर वनों से आच्छादित भाग है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।